जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व सेबी प्रमुख माधवी बुच और अन्य सेबी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर रोक लगा दी है। 3 मार्च को माधवी बुच ने अपने खिलाफ एफआईआर रद्द करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ठीक 2 दिन पहले ही मुंबई की एक अदालत ने पूर्व सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच और अन्य 5 के खिलाफ शेयर बाजार में कथित धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि सेबी की पूर्व चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और 5 अन्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर 4 मार्च तक के लिए कोई कार्रवाई न की जाए। ये आज बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश आया है। आपको बता दें, माधवी पुरी बुच का सेबी प्रमुख का कार्यकाल 28 फरवरी को ही समाप्त हुआ। उनकी जगह उड़ीसा कैडर के आईएएस तुहिन कांत पांडे को नया सेबी प्रमुख बनाया गया है, जिनका कार्यकाल 3 साल तक रहेगा। ये आदेश स्पेशल जज ने सुनाया था। एक याचिकाकर्ता के पिटीशन के बेसिस पर। याचिकाकर्ता जो थे वो थाने बेस्ड जर्नलिस्ट हैं सपन श्रीवास्तव। सपन ने स्टॉक एक्सचेंज पर एक कंपनी की लिस्टिंग में बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल फ्रॉड और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। बुच और अन्य की याचिका पर जस्टिस एएस डिगे की एकल बेंच ने सुनवाई की और एसीबी की विशेष अदालत के आदेश पर रोक नहीं होगी। बुच और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए एएस डिगे की एकल बेंच ने कहा कि याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई होगी, तब तक एसीबी की विशेष अदालत के आदेश पर कार्रवाई नहीं होगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बुच और सेबी के 3 मौजूदा पूर्णकालिक निदेशकों अश्वनी भाटिया, अनंत नारायण जी और कमलेश चंद्र वैष्णव की ओर से पेश हुए। याचिकाओं में विशेष अदालत के आदेश को अवैध और मनमाना बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया है कि ये आदेश कानूनी रूप से टिकने के योग्य नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं को भी नोटिस जारी नहीं किया गया और निर्णय लेने से पहले उनकी बात नहीं सुनी गई। सेबी ने कहा था कि पूर्व सेबी चीफ माधवी पुरी बुच समेत 5 पर एफआईआर दर्ज करने के मुंबई अदालत के फैसले को वो चुनौती देगी। सेबी ने यह भी बयान जारी कर कहा गया था कि वो कोर्ट के फैसले को चुनौती देगी। आपको बता दें, मुंबई की एसीबी अदालत ने सेबी की पूर्व अध्यक्ष माधवी पुरी बुच और 3 वर्तमान पूर्णकालिक सदस्य और बीएससी के 2 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। सेबी ने इस पर कहा था कि शिकायतकर्ता बेबुनियाद और आदतन मुकदमे दर्ज करने वाले हैं और सेबी आदेश को चुनौती देने के लिए उचित कानूनी कदम उठाएगी। याचिकाकर्ता ने क्या आरोप लगाए हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। शिकायतकर्ता ने अपने आरोप में कहा है कि एक कंपनी को 1992 के सेबी अधिनियम और उसके तहत नियमों विनियमों के अनुपालन के बिना स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग की गई थी। आरोप में कहा गया है कि इस लिस्टिंग में नियामक एजेंसियां, खास तौर से सेबी की सक्रिय मिलीभगत रही है। शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया है कि सेबी के अधिकारी अपनी वैधानिक जिम्मेदारी निभाने में नाकामयाब रहे हैं। आरोप ये भी लगाया गया है कि सेबी ने बाजार में हेर फेर को शाह दिया और एक ऐसी कंपनी को लिस्टिंग की इजाज़त दी जो तय मानदंडों को पूरा नहीं करती है। शिकायतकर्ता के इन आरोपों को कोर्ट में भी अपने आदेश में जिक्र किया गया था। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा था कि पुलिस स्टेशन और संबंधित नियामक निकायों से कई बार संपर्क करने के बाद उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।